फरमाए रोते आंखों से कि सदात उज़ाम की ये सैयद जमीला मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। सादात मोमिनीन तशरीफ रखें। हमाद अहले बैत जनाब सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब मेंबर पे तशरीफ ले आए हैं, वो इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके फौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ाकिर अहले बैत मुसव्विर गम जनाब मलक अली रज़ा खोकर साहब मिलके बावाज़ बुलंद सलावत बिला ताखीर अपने वाजिबुल एहतराम हम्माद अहले बैत शायर आले इमरान अली मर्तबत जनाबे किबला सरकार सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब उनको मेंबर देने लगा हूँ। मिलके बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यकजबा नारा हैदरी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम आली जनाब आली मर्तबत किबला अकील मोहसिन नकवी साहब। दरूद पढ़ने वाले काफी बड़ा मजमा है, आवाज कम है, बुलंद आवाज से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शमीइर मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है और दरूद सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया, जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह पे हक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को, शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों को इस फर्श अज़ा पे, इस बारगाह आलिया में, इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे तशरीफ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का, मुंतज़मीन का, मुआविनीन का, इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल। जितनी भी मुश्किल तरीन दुआएं आपके दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी मुश्किल तरीन दुआएं मुस्तजाब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज से सलावत। हाज़री हो गई और वादा वफा हो गया। छोटे भाई की हैसियत से माशाअल्लाह अल्लामा हसन जैद साहब ने हुक्मन कहा और भाइयों ने भी बार बार इसरार किया, वाजिब की नियत से मैंने सोचा हाज़री हो। मुझे नहीं मालूम कब से आप मजलिस अज़ा में तशरीफ़ फरमा हैं, कितना थके हुए हैं, कितना बेदार हैं। मैंने किसी को जहमत नहीं देंगे। जिक्र मौजज़ा है, दरबार बड़े हैं, सरदार बड़े हैं,
उन बड़े सरदारों का जिक्र मैं नाचीज आगाज कर रहा हूँ। कुछ लफ्ज अगर इस काबिल हों कि उनको सराहा जाए, उन्हें नवाजा जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, तो बस वहां पे खामोश न रहिएगा ताकि मुझे तन्हाई का एहसास न। कभी समा खराशी नहीं की, कभी बोझ बन के पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। जितनी देर तक आपके चेहरों पर रौनक रहेगी उतनी देर तक मैं जिक्र आले मोहम्मद, जिसके दरवाजे की कनीजों के इख्तियारात फरिश्तों से ज्यादा हों उसे ज़हरा कहते हैं। आपके उठे हुए हाथों को मोहताज न करे। मेरी आखिर तक बस बड़ी मेहरबानी थी, खैरात मिल गई थी, खैरात ही मिल गई। मौला आपको सलामत रखे, मौसम जिंदगी आप जिए। ये फिक्रा मैंने कोई हाशिया आराई में नहीं कहा, ये जुड़े हुए हाथ हैं। मैं नाचीज, मेरी जबान में कुव्वत गोया ही नहीं, ना ही शऊर में इतनी ताकत और परवाज है कि मैं सैयदा के हजूर कोई लफ्ज पेश कर सकूं। मलका आलमियान के दरबार में मैं नजराना अकीदत अपनी बिसात मुताबिक पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना कोई बशर पैदा नहीं हुआ जो सैयदा की शान कमा हक कहू बयान करने की सलाहियत रखता। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कह रहा हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस बीबी की शान अल्लाह मुस्तफ़ा या कुरान बयान करे तो करे, हमारी औकात नहीं है जो बीबी 14 पर भी हुज्जत हो। कहां बैठे हो? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। सलाम है जी आपके उठे हुए हाथ, जिनके अकायद बोलते हैं, जिनकी मवद्दत बोलती है, जिनका अकीदा बोलता है, जिनका लहू बोलता है, मैं उनसे गुफ्तगू करता हूं। खालिक आपको आबाद और शाद रखे, आप जिए। आपके चेहरों की रौनक ने मुझे मजबूर कर दिया पढ़ने पे। 2-4 शेर पढ़ना चाहता हूँ इसी मखदूमा की शान। ये मिंबर पे दोनों हाथ मर जाना, जिंदगी फना है, कुछ दिन का कयाम है दुनिया में, ज्यादा तवील अरसा नहीं है। पता नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है और इंसान चला जाता है। खालिक आपको देर तक आबाद और शाद रखे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बच्चे गौर से सुन ले। 14 पर जो मखदूमा हुज्जत हो उसे सैयदा कहते हैं। जो पंजतन के होते हुए हदीसे किसा में सदारत करे। यार मुश्किल गुशाई करना। मौला आबाद रहो यार, मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे। आप जी आप आबाद। सलाम है जी आप, सलाम है मौला की कसम। मुझसे बेहतर पढ़े लिखे मौजूद हैं, मुझसे बेहतर पढ़ी लिखी हस्तियां यहाँ मौजूद है, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। हदीसे किसा में पंजतन के होते हुए, कायनात के पैगंबर के होते हुए, अमीरुल मोमिनीन के होते हुए, इमाम हसन और इमाम हुसैन के होते हुए जो मखदूमा सदारत करे। और उसकी मुख्तसर तरीन दलील ये है कि जब अल्लाह से पूछा गया कि चादर के नीचे कौन है, तो तारुफ सैयदा के हवाले से। या आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हम फातिमा, तो वो फातिमा है, वो उसका बाबा है, वो उसका शौहर है, वो उसके बेटे। तो मरकज़ पंजतन जो है वो सैयदा है। कायनात में देखिए लोग हम पे ना इतराज़ात करने के माहिर। ये मेरे जुड़े हाथ है, मैंने कभी इंतशारा में इस गुफ्तगू नहीं की, ना ही करनी है। लेकिन बच्चे जो बैठे स्कूल कॉलेज के तरफ गौर से सुनने के फिक्र को, हमारे अकायद पर मुसलसल एतराज़ात है, मुसलसल एतराज़ात। कभी हमें गाली कहा जाता है, कभी हमें मुशरिक कहा जाता है, कभी हमें काफिर कहा जाता है। लेकिन ये मिंबर पे दोनों हाथ। हमारा अकीदा बहुत वाज़ेह और बहुत रोशन, बहुत वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है। घड़ियां देखो, गिन के 5 सेकंड में अकील मोहसिन नकवी, इब्ने मोहसिन नकवी, लाला मूसा की इस मरकजी मजलिस में रात के इस वक्त अपना अकीदा पढ़ रहा है। और यही हमारा अकीदा आ रहा है, यही अकीदा है, यही अकीदा रहेगा। ये हमारे बच्चों का अकीदा है, जवानों का अकीदा है, बुजुर्गों का अकीदा है, खतीबों का अकीदा है, जाकिरीन का अकीदा है, शुअरा का अकीदा है, वाइज़ीन का अकीदा है, पढ़ने वालों का
अकीदा है, सुनने वालों का अकीदा है, मदरसे वालों का अकीदा है, मिंबर वालों का अकीदा है, मेहराब वालों का अकीदा है, मिंबर वालों का अकीदा है। यही अकीदा है, इसी पर सांसें हैं, इसी के साथ कब्र में जाएंगे, इसी के साथ कयामत के दिन उठेंगे। घड़ियां देख लो, 5 सेकंड में अकीदा पढ़ रहा हूं। दीवारें बोले तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। क्या अकीदा है हम शिया कौम का? अल्लाह एक है, फरिश्ते अनगिनत हैं, पैगंबर 1,24,000 हैं, मासूम 14 हैं, इमाम 12 हैं और बतूल सच्ची है। हर बंदा तो नहीं बोलता ना, हर बंदे को सलीका है कि फजीलत आले मोहम्मद में बोलने का अंदाज क्या होना चाहिए। दिल बोलते हैं, अकीदा बोलता है। अल्लाह आपका आबाद रखे। सलाम है जी आपके उठे हुए हाथों को सलाम। मौला आपके चेहरे की मबद्दत में हमेशा इजाफा फरमा। आप जी आप आबाद रहे, मौला आपको देर तक आबाद रहे। यही अकीदा है, इसके अलावा नहीं है। अल्लाह एक है, फरिश्ते अनगिनत, पैगंबर 1,24,000, इमाम 12 है, मासूम 14 है, बतूल सच्ची है। चौराहे पर गोली मार दो, शहरा कटवा दो, अकीदा नहीं छोड़ा जाता। मिन्नतें करके आदतें छुड़वाई जाती हैं, इबादतें नहीं। मैं चेहरे पढ़ रहा हूं आपके। अल्लाह आपको आबाद रखे यार, जिनके चेहरों पर मवद्दत का नूर, मौला आपको सलामत रखे। आदतें छोड़ी जाती, कहा जाता है ना जी आप ऐसा करें, मजलिस कर ले, हमें कोई इतराज नहीं, लंगर बांटे में कोई इतराज नहीं। ये मेंबर पे हाजिर, कोई इंतशार वाली बात नहीं करती। हक बयान करना मेरा हक, हक वालों के मेंबर पे हूं और हक वालों का मंगता भी हूं, जाकिर भी हूं, वकील भी। चाहे कोई फांसी पे चढ़ा, क्या फर्क पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ता? हक बात करना मेरा हक। मजालिस कर लो, हमें कोई लंगर बांटो, हम भी खा लें, अलम लगा लो, कोई मसला नहीं। मातम भी कर लो, चले आपका जुलूस निकालो, सभी हाथ निकालो, मगर कोशिश करो तबर्रा ना किया करो। सुन ले, जो डर के बोलता है वो चुप रहे, कोई मसला नहीं है। खैर, जिसका दिल बोलता है वो तो कम अज कम मेरा साथ देगा। सैयदा के हुजूर तो मैंने अपनी हाजिरी लगवानी, बाकी आप जाने आपका काम। तबर्रा ना किया, तकलीफ होती। तकलीफ तो उन्हें हो जहां लानत पहुंचे। यार अली का वास्ता जहां ना बैठो, मजलिस कर लो, मातम कर लो, लंगर बांटो, सबीने लगाओ, हम साथ हैं। तबर्रा ना करो। ये मिंबर है और बहुत मुकद्दस है। मैं इसमें कसम खा रहा हूँ, हर्फ दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग। हमसे ज्यादा मुहज्जब कौम पूरी रूए जमीन पर नहीं है। फिर हाथ है, फिर कसम। हल्फन कह रहा हूं, हमसे ज्यादा मुहज्जब कौम रूए जमीन पर शादी नहीं। वो वाहिद कौम है शिया कौम, जो 10 मुहर्रम को अपने आप को जख्मी करने की नीयत से छुरियां जंजीर लेके बाहर आती है, लेकिन इंतजामिया को परेशानी नहीं होती। लाला मूसा ही है ना? हाँ, सुनिए, मौला आपका आबाद रखे। ये बाहर रोड के ऊपर दिन को, रात को, दोपहर को, सुबह को, शाम, कोई एक बंदा ऐसे हाथ में छुरी लेके फिर रहा हो, 15 पे कॉल करिए। हालात बेहतर नहीं लग रहा है, खतरा लग रहा है। हर जवान, हर बच्चा जिंदगी लेके फिरता था। जरूरी नहीं कि मातमी रूट पे हो, घर से निकलते हुए जंजीर लेके निकलता है, किसी को परेशानी नहीं होती। अच्छा, ये तो हमने टेलीविजन पे देख लिया, दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज होता रहता। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ
सबसे बड़ा एहतजाज शिया कौम करती, उससे किसी को परेशानी नहीं। मुझे मौला की कसम, इतनी बड़ी जलाली कसम, मौला की कसम, अब कोई ना बोले तो उसका शायद हो सकता है ध्यान ही मजलिस में ना हो। हमें देख देख के दुनिया को पता चला कि रोटी महंगी हो जाए तो मातम जायज हो जाता है। मेहरबानी करना आका, थोड़ा साथ दे दें आप यार, आप जिए, आप सलामत रहे, मौला आपका आबाद। सलाम है जी आपको, सलाम है मौला की कसम। जो काले लिबास के मोतरज होते हैं वो सियाह पट्टियां बांध के बाहर आ जाते हैं। बिल ज्यादा आ गया जी, बिजली का एहतजाज कर लो जी, सीना को भी कर लो। वो जो मातम पे एतराज करते हैं, मातम जायज हो जाता है। सब कुछ मंजर आम के, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। मुहज्जब कौम है, जितनी मिन्नतें जितनी तरले आपने करने थे कर लिए, तबर्रा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आदत होती तो छोड़ देते। आपके क्या कहने भाई, मैं मौला आपको सलामत रखे, बुजुर्गों आपके क्या, आप जिए, दुआ भी करते थे, मैं तब भी राजी हूं। आपका उठो हाथ मेरे लिए इज्जत अफजाई, जितनी आपने हमें मिन्नतें कर, ऐसा हो गया। आदत होती तो छोड़ देते, मिन्नतों से फिर दोहरा रहा, आदत छोड़ी जाती है, आदत, इबादत नहीं। मिंबर से ऐलानिया कह रहा हूं, आले मोहम्मद के दुश्मन से बेजारी हमारी इबादत। बेजार थे, हैं, रहेंगे। हमारा अकीदा है, ना बदलेगा ना बदल सकता। मैं जिंदगी का मुख्तसर तरीन शेर पढ़, इतनी देर गुफ्तगू करने के बाद पहले दो मिसरे पढ़े, इसके बाद पता चल जाएगा मैंने कितनी देर पढ़ना है। आपकी तवज्जो कितनी शामिल जिक्र है। कोई लफ्ज मुश्किल नहीं, बच्चा भी 6 साल का हो उसे भी समझ आ जाए कि मोहसिन ने क्या पढ़ा। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी वो कोई भी हो उस पे लानत रहेगी। जो हाथ नहीं उठा वो नहीं आया, जो शिया हो अज़ादार घर में पैदा हुआ हो उसका हाथ ना उठा हो तो उसने मुझे दुख दिया। जिसे फातिमा से शुक्रगुजार हुआ अहमद हसन जैदी साहब का कि इतने खूबसूरत मजमे में मुझे लेके आए। मैं करसे बाद लाला मूसा में गुजरात आता हूँ। बिस्मिल्लाह। मैं आपको सल्यूट पेश कर, अल्हम्दुलिल्लाह के साहिबाने अकीदा में खड़े होकर पढ़े। मैंने पहले कहा था कोई भी मैंने इंतजार वाली बात, हक पढ़ना है, हक पढ़ना मेरा हक है। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी वो कोई भी हो, कोई भी हो। सारी बात तो इसी में है, समझ ले। वो कोई भी हो, एक शेर पढ़ दूं, हो सकता है मजा आ जाए, लुत्फ आ जाए, हो सकता है। जिसे फातिमा से अदावत रहे वो कोई भी हो, या अली हिम्मत देना। शेर मुश्किल तो नहीं है खैर, लेकिन बस ये साथ देते ताकि आगे पढ़ने को मैं आमादा हो जाऊं। जिसे फातिमा से गरम जितना बाजार फतवा रहेगा मलंगों की उतनी जरूरत रहेगी। हाय 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 हाय, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे यार, शाद रहिए यार। आप जिए भाई, आप सलामत, मौला आपका आबाद और शाद। इमाम ज़माना आपको बस अब आमादा हो गया। एक शेर और पढ़ता हूं और ये दाद के नहीं पढ़ेगा।
दाद के लिए आगे फिर कोई शेर पढ़ दूंगा, लेकिन ये दाद के लिए नहीं है, समझने के लिए है। समझ लीजिएगा। मौला आपका आबाद शाद रखे। जिसे फातिमा से, ये शेर मेरी जिंदगी है जो मैं पढ़ रहा हूँ, दाद ना मिले तब भी मेरी जिंदगी। जिसे फातिमा से कम लफ्जों में बड़ी बात करना, दुनिया कहती है कि बड़ा काम होता है शायरी में। मैं तो अदना सा नौकर हूँ, खैरात मिल जाती है तो मैं बांट देता हूँ। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी वो कोई भी हो, उस पे लानत रहेगी। गरम जितना बाजार फतवा रहेगा, मलंगों की उतनी। अकील एक ही बात सीखी है मैंने, अकीदा रहा तो अकीदत रहेगी। अब इससे बड़ी बात मेरे पास थी नहीं यार, मैं क्या, तुम्हें सलामत रखे यार। तुम जियो, तुम आबाद और शाद रहो, मौला तुम्हें देर तक आबाद और शाद रखे। हम आले मोहम्मद के नौकर हैं, मानने वाले। हमने कभी किसी की दलादारी नहीं। इल्जामात है, सही इल्जामात। देखिए अगर कोई पॉलिश करके भेजा जाता है, सिखा के भेजा जाता है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, वो फिर हट भी जाता है, कुछ अरसे बाद वो गायब भी होता है। जो जाकिर का असलूब है वो हम जानते हैं, हम जाकिर घराने से, हमने बुजुर्गों को सुना हुआ है, हमने जाकिर सुनी है। जाकिर सुन सुन के परवान चढ़े। 10 साल मैंने नोआखानी किए सरकार, मैं मातमी जुलूसों में रहा, मैं मातमदारियों पे दूर दूर तक सफर करके जाता था नोआखानी सुनने के लिए। हम आशिक हैं आज़ादारी, हम आशिक हैं आज़ादारों के, हम मातमियों कसम से नौकर हैं, मौला की कसम। मातमियों का बड़ा रुतबा है, आले मोहम्मद उनको सलामत रखता। अब मैं आमादा हो गया, अब तक पढ़ा मैंने बड़ा सीधा साधा तरीके से। अब मुश्किल तरीन 2 बातें करनी है आपसे ताकि आप तक पहुंच जाए। जी नहीं, आप जिए, आप सलामत रहे, मौला आपको देर तक आबाद रखे। मिंबर हुसैन पे बाज़ वक़्त खैरात ऐसी मिल जाती है कि जिस पे नाज करने को दिल चाहता है, नाज करने। तो मैं बड़ा छोटा सा जाकिर हूँ, मैं भीख मांगता रहता हूँ, रातों को जाग जाग के भी भीख मांगता हूँ। और आपने तो शादी कई लफ्ज़ मुझसे सुने हैं जो मैंने भीख में मांगे हैं आले मोहम्मद से, और वो बड़े असर अंदाज में। तो मैं शेर पढ़ता हूँ, मैं बगैर किस तमहीद से पढ़ता हूँ। ये पत्थर रखे यहाँ पे, वो बोल पड़े, पत्थर लाए यहाँ रखे, वो बोल पड़े, वरना चुप रहे। इससे खूबसूरत मिसरे मेरे पास नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे। शेर सुनिए, आप शेर सुनिए और मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मैं आपका बेटा हूँ, इमाम हुसैन के दरवाजे का छोटा सा नौकर है। अली और भी मकाम सुनिए सैयदा का, मर्जी आप पे छोड़ता हूं। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। ये दाद ना मिली तो मुझे दुख नहीं होगा, मैं समझूं, मैं समझा नहीं, मैं शेर इतना बड़ा है। अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। एक बार और दोहराऊंगा, तवज्जो करना। हर बंदे को वाजिब है देखे मुझे, ताकि वो दिल से बोल सके, ताकि मैं आगे पढ़ने पे आमादा हो जाऊं। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। जिक्र में बोलना इज्जत है। मैं है अली और भी। सलाम है आपको, मौला की कसम। आप जियो, आप जियो, आप जियो। बिस्मिल्लाह जी। मेरे लिए है अली और भी। सलाम है जी, सलाम है आपका। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं, कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। दुख लेके जाऊंगा दिल में, इतना बेदार मजमा और शेर न समझे। हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। जिनका अकीदा अर्श पे, उनके लिए शेर पढ़ रहा हूं। हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, हुक्म ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। अल्लाह तुम्हें
और भी। आपने हक अदा कर दिया, यकीन है अली और भी। किरदार में हैदर के सिवा फातिमा कोई नहीं। ये दोनों हाथों से आपको सलाम पेश कर रहा हूं। इस शेर में जितना आप जिस अंदाज से बोले दिल बड़ा कर रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम। हुक्म ज़हरा में जरूरी है मुकद्दर के। मैं देखिए हम शान बयान करने के लायक तो है नहीं। हमारा शऊर कहां तक परवाज हो सकती है हमारे शऊर। हम इन हस्तियों के बयान कैसे करें। मैं 97 में गया था कतर में, 1997 वाले साहब की शादी के एक साल गदीर पढ़ने के लिए बुलाया गया। वहां पर इंडिया के कोई शायर आए हुए थे, उनका नाम नहीं आता, बड़ी माजरत के साथ। उन्होंने डेढ़ घंटा तकरीबन शान बयान की, बादशाह दी और बेमिसाल अशार। इंडिया में शायरी आपको पता है कि स्नैच पे होती है। बेमिसाल अशार पढ़े और पूरी मुसद्दस पढ़ी और दाद रुकी नहीं। डेढ़ घंटा पढ़ने के बाद सादिक शादी मोहसिन भाई, डेढ़ घंटा पढ़ने के बाद उसने एतराफ की 2 सतरें पढ़े। वो मेरे जहां दिल पे ना, मेरा दिल चाहता है ऐसी 2 मिसरे कभी मौला मुझे अता कर। मैंने ऐसी 2 मिसरे एतराफ के सुने, हालांकि बड़े एतराफ की शायरी सुनी है, मतलब शायरी बहुत सुनी है, लेकिन इनका मकाम ही अलग है। जिसके भी उस तक सवाब जो मेरे लिए। डेढ़ घंटा दाद वसूल करने के बाद, डेढ़ घंटा मौला की मिदह बयान करने के बाद उसने मिसरा पढ़ा। उसने कहा मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला, इंसान हूं कुरान नहीं लिख सका मौला। सलाम बिस्मिल्लाह। यार क्या कहने आपके, क्या कहने। मैं बिस्मिल्लाह कर, आपकी समाअत है बहुत बड़ा, आपकी समाअतों की क्या कहने। अल्लाह आपका आबाद। अच्छा आपकी दाद को देख के मुझे अनीस का शेर जाता है। हजरत अनीस अलैहिर्रहम, खुदा जनाब अनीस 53 बंद लिखे, 153 बंद मौला की मिदह के लिख के खुद से बात की। मौला की मिदह बयान करते करते खुद से बात की। लुत्फ लेगा वो बंदा जिसे शायरी से थोड़ा बहुत लगा हुआ है। खुद को देख के कहते हैं खुश हो गए। यार बुला लिया करो भाई, लाला मूसा बुला लिया करो भाई, सादिक शरीफ बुला लिया करो यार। खुश हो गए खुद से 153 बंद लिखने के बाद। मुझे नहीं पता कि कौन अदब से वाबस्ता है, लुत्फ लीजिएगा मौला। फरमाते हैं खुश हो गए, फिर सुनो, खुश हो गए कि मिदहा के दरिया बहा दिए। तवज्जो अली का वास्ता। खुश हो गए, खुदाए सुभान का कलाम, खुश हो गए कि मिदहा के दरिया बहा दिए। क्या हो गया जो बहर में कतरे मिला दिए। जनाब अमीर के दरबार में इससे बड़ा इतराफ क्या हो। खुश हो गए मिदहा के दरिया बहा दिए। क्या हो गया जो बहर में कतर में हालत ये हो गई कि लोग उठ खड़े हो गए और पता नहीं अली की सदाओं से पता नहीं क्या कितनी गूंज थी जब वो मिसरे पढ़े गए। इतराफ की जो 6 सतरें पढ़ी गई। लुत्फ लीजिएगा, ऐसे याद आ गई आपका माहौल देखते हुए। मैं शान के शायान, इनकी शान कोई नहीं बयान कर सकता मौला। कभी कभी तो दिल करता है बहुत कुछ पढ़ा जाए, लेकिन बस वो क्या करें, वक्त की बड़ी किल्लत होती है। हजरत मैंने ऐसा सूफ नहीं देखा
जनाब अमीर का मकाम बयान करने का ऐसा असलूब बहुत कम मिलता है। हजरत दबीर रह रहा फरमाते हैं नजफ का जर्रा ना दूं आफताब के बदले। जर्रा यार कहाँ बैठे यार भाईजान, यार जो मवाली हो, जो हैदर करार के मानने वाले हो, अल्लाह तुम्हें आबाद। अगला मिश्रा नहीं शेर सुनिए, मौला अल्लाह आबाद रखना। फिर पढ़ता हूँ, आपने कीमत दे दी मौला की कसम, दिल खुश हो गया। नजफ का क्या होता है, जरा क्या होता है, कितना होता है? नजफ का जर्रा ना दो। अगला मिसरा सुनिएगा, कल तक खड़े होकर ना लगा, मिसरे की कीमत नहीं। नजफ का जर्रा ना दूं आफताब के बदले, ललू मैं अर्श दरे बूतुराब के बदले। अर्श अब वाजिब हो गया वो शेर आप तक पहुंचाऊं, जिसके पढ़ने के लिए मैंने तमहीद बयान की। 1997 फिर कतर का बारगाह भरा हुआ था, बहुत ज्यादा दाद मिल रही थी। 1.5 घंटा जश्न पढ़ा गया। 1.5 घंटे के बाद शायर ने एतराफ की 6 सतरें पढ़ी। यहाँ पर नक्शा, मैं शान के शायान। अल्लाह, अच्छा ऐसा है जैसे किसी ने लिखवाई, मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला। मेरे मिसरे होते मुझे जागीर भी दिखता तो मैं ये मिसरा से, मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला, इंसान हूं कुरान नहीं लिख सका मौला, मैं आयत वजदान नहीं लिख सका मौला, मैं सूरह रहमान नहीं लिख सका। जो हाथ अपना उठा मैं समझूंगा वो आया ही नहीं। मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला, इंसान हूं कुरान नहीं लिख सका मौला, मैं आयत वजदान नहीं लिख सका मौला, मैं सूरह रहमान, एतराफ देखिए, मैं सूरह रहमान नहीं लिख सका मौला। वजह क्या है? मैं सूरह रहमान नहीं लिख सका मौला, हक तेरी मवद्दत का अदा हो नहीं सकता, मैं बंदा नाचीज खुदा हो नहीं। मैं बिस्मिल्लाह करा भाईजान, बड़ी मेहरबानी, इमाम ज़माना आपको सुखी रखे। आप जी हाँ बाबा, बिस्मिल्लाह जी, आप बेदार हो गए, आप जाग गए, मेरे लिए बड़ी बात है। मैं शान के शायान, मेहरबानी बेटा, मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला, इंसान हूं कुरान नहीं लिख सका मौला, मैं आयत वजदान नहीं लिख सका, मैं सूरह रहमान नहीं लिख सका, हक तेरी मवद्दत का अदा हो नहीं सका, मैं बंदा नाचीज। पिछले साल 20 जमात सानी मैं मकाम सैयदा लिखने बैठा, 3 रातें मैं जागा, 3 रात। खैरात बीबी दिल राजी, बीबी मैंने ये भी लिखा दिल राजी, ये भी लिखा दिल राजी, कोई शेर आता, कोई 2 मिसरे दे, दुआएं वसूल, दाद ना भी मिले दुआ, फिर 2 मिसरे आता, मौला की कसम हो सकता है यही आखिरत के लिए काफी। मकामो मर्तबाए सैयदा खुदा की कसम, बहुत बेदार मजमा है, बहुत बेदार मजमा है, कोई एक लफ्ज आपने जमीन पे नहीं जाने दिया। जुड़े हुए हाथ है मेरे, दूसरे मिसरे में 3 दांतें लगी, 3 दांतों में जागा हुआ था जब मैंने ये मिसरा लिखा। भीख बड़ी मांगनी पड़ती है तो उसके बाद खैरात नहीं। दरवाजे बड़े हैं, सरदार बड़े, पहले के दरबार बड़े, हम बहुत छोटे छुप के मांगते हैं, आज जिससे मांगते हैं सजदे में गिर के मांगते हैं। मैंने कहा मलका आलमियान आपका मकाम मैं लिखने के काबिल नहीं, लेकिन 2 सतरें दुआ लेने के लिए। मकामो मर्तबा है सैयदा, दरूद पढ़िए आले मोहम्मद के साथ। बार दीगर भी सलवात पढ़ी और बुलंद आवाज
इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती, बहुत प्यारे भाई, बहुत ही उम्दा असलूब के ज़ाकिर। ज़ाकिर हुसैन इब्न अली ज़फ़ार अली रज़ा खोखर, बहुत उम्दा अदब से मुरस्सा ज़ाकिर। कतल खुशामद नहीं कर रहा हूँ, शाह जी बैठे हुए हैं, कई मर्तबा इनके सामने इनकी गैर मौजूदगी में जो बातें करते आपके तो ज़ाहिर पसंदीदा मेरे पसंदीदा मेरे बाप का खिताब है, बस उनका आना मेरा जाना समझ। थोड़ा सा और पढ़ लो, शुरू किया उसके 4 शेर पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं। मकामो मर्तबा है भजन 3 आते जाकर तो ये नहीं, कोई समझे उसकी मर्जी को ना समझे। मकामो मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। अदब समझ में आता है, अब तक जो पढ़ा उसे भूल जाए मैंने क्या पढ़ा। एक लम्हे के लिए भुला दे आपने दाद दी, मैंने कुछ पढ़ा आपसे दाद दी। इस शेर की दाद अलग बनती तो मैं पढ़ और मैं लूंगा लाला। कायनात की पहली और आखिरी हस्ती है सैयदा मलका आलमियान बीबी ताहिरा सैयदा, जिनके मुताल्लिक ये शेर लिखा जा सकता है। हक है तो मैं पढ़ रहा हूं, यही सही है। जो समझे वो बोले, जो ना समझे वो चुप रहे। मकाम मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बीबी, फकत आपके लिए ये लिखा जा सकता है, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। तेरे मजाजी खुदा को जो गौर से देखा, नुसैरी बोले यही है खुदा, खुदा की कसम। बेदार हो तो बोले यार, तेरे मजाजी खुदा को जो दिल ठंडा हो गया, दिल ठंडा हो गया। यहां से मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, बड़ी मेहरबानी, तो बहुत शुक्रिया, कलेजा ठंडा कर दिया अव्वल से आखिर तक। भाई अली रज़ा खोखर से लेकर वो आखिरी खड़े हुए अज़ादार तक, खास तौर पर जो बच्चे पढ़ रहे जेर तालीम है, उन पर क्वेश्चन ज्यादा होता है। जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हो आप पर सवाल ज्यादा होता है। मैं इससे ज्यादा आसान लिख नहीं सकता था, और लिखा भी बच्चों के लिए, इन पर सवाल ज्यादा होता है। अब तक जो दाद नहीं दे सका उसको छुट्टी, कोई नाराजगी नहीं। जो इस शेर पर ना बोला मैं समझूंगा आया ही नहीं। मकामो मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता बस खुदा, खुदा की कसम। तेरे मजाजी खुदा को जो गौर से देखा, नुसैरी बोले यही है खुदा, खुदा की कसम। नबी की बेटियां कितनी है बहस मत कीजिए, मुबाहिले में नजर आ गया खुदा की। जिन्हें हक पे बोलना आता है उन्हें ज़हमत फिक्र दे, उन्हें ज़हमत फिक्र है, हर बंदे को नहीं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुम जियो। धीमे अंदाज में शेर पढ़े, धीमे अंदाज। और ये शेर में भाई के हवाले कर आपसे दुआ ले, ये जुड़े हुए हाथ हैं सारे, आपने कमाल मेहरबानी की, इज्जत अफजाई की, मेहमान नवाजी। ये शेर मेरा मकाम सैयदा लिखते लिखते पता नहीं ये खैरात मुझे मिल गई। मौला की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। नुसैरी बोले यही है खुदा। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस, दुआ कीजिए। मुबाहिले में नजर आ गया खुदा, मकाम सैयदा और मैं, मेरी औकात है। बशर का ज़हन जहां थक गया वहां से अभी मकाम फिज़ा बहुत दूर था खुदा का।
अल्लाह आपका जब तक चाहो तब तक जियो यार, मौला घर सुखी रहे यार, दिल बड़ा हो गया। दो शेर भाई को मिंबर मैं फिर पढ़ता हूं, मौला आपका आबाद है। अली और भी एक शेर के लिए आपको रोका हुआ था। मौला की कसम मेराज हो जाती है मोहब्बत की अगर बंदा तवज्जो में बैठा हो अज़ादार हो, अकीदे वाला, साहिबान मोहब्बत की बात हो रही है। मोहब्बत पे जो कायम रहते हैं वही फिर वो जानते हैं कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। इस शेर के लिए मैंने कम से कम आपको 10 मिनट रोक के रखा, 10 मिनट, उसके बाद मैं शेर आपके हवाले कर रहा हूं। दीवारें बोले तो फिर हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, मुझे 2 घंटे और पढ़ना पड़ा। मैं शेर तब पढ़ूंगा जब मुझे पता चल गया कि सब तवज्जो में है और शेर जाए होने का अंदेशा नहीं है। अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, हुक्म ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। बीबी मैं तेरी शान पढ़ लो, इनकी मर्जी कैसे सुने कैसे न सुने। किसमें हिम्मत के रखे दोष पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। जो हाथ उठा के अपना बोला हो उसका मुकद्दर है। अल्लाह आपका आबाद शाद रखे, आप जी आप आबाद। शेर आखिरी है और मैं सलाम कर रहा हूं। मकाम और मर्तबा जहां से बात आगाज की थी वहीं पे खत्म कर रहा हूं। ये देखिए आप माशाल्लाह बड़े ज़ीरक लोग बैठे हुए हैं, बड़ी मजालिस होती है। बयान कर उसको दाद देना चाहिए। इस असलूब में हर चीज हो और कुछ भी दिखाई ना दे, उस असलूब पर दाद देनी चाहिए। मकाम और मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा खुदा की कसम। नबी की बेटियां कितनी है बहस मुबाहिले में नजर आ गया। आपने दाद देनी है, मुसलसल दाद देनी। वाले साहब ने कहा था साउंड वाला दाद तो समझा पड़ जाते हो। मकाम और मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा खुदा की कसम। अल्लाह नबी की बेटियां कितनी है बहस में मुबाहिले में नजर आ गया खुदा की कसम। सर उठाइए, एक बंदे पे हर बंदे पे वाजिब देखे नबी की बेटियां कितनी है बहस में मुबाहिले में नजर आ गया खुदा। बशर का ज़हन जहां थक गया वहां से अब मकाम फिज़ा बहुत दूर तक। बीबी मैं अकीदा पढ़ लो, इनकी मर्जी है, अकील जुर्म है, उनको कहूं रजी अल्लाह, वो जिन पे राजी नहीं। फातिमा खुदा की कसम। तुम जियो तुम आबाद, हुसैन तुम्हें इज्जत दे। पाक सैयदा आपका हजरत मौला आपको जिंदा सलाम। अकील जुर्म बिस्मिल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह। मौला आपका आबाद। आले मोहम्मद की घर की कुछ पर्दादारों के बाल वक्त से बहुत पहले सफेद थे। कुछ मस्तूरात में ज़ईफ़ी बहुत जल्दी आई। सख्त वक्त पता नहीं, दिल नरम पड़ जाए तो साथ ही। कुछ पर्दादारों को, कुछ बीवियों को वक्त से पहले बाल सफेद। सबसे पहली मखदूमा है बिन्ते मुस्तफा। 4 घंटे कुछ मिनट लगे
बाल सफेद, 4 घंटे मेरे वाले साहब ने फिक्रा पढ़ा था रावलपिंडी में, आगे पढ़ नहीं सकता। उन्होंने फरमाया था कि 2 बीवियों के दुख पड़ते पड़ते मौत भी आ जाए तो हक अदा ना। एक माँ है, एक बेटी, दोनों बीवियां दरबार गई। इस फिक्रे पे मजमा बेहाल हो गया। दोनों बीवियां दरबार गई, एक बाप के दरबार में गई, एक असहाब के दरबार में गई। दरबार का फासला घर से दूर नहीं था, लेकिन जब वापस आई तो जख्मी थी। इस फिक्रे के आगे लोगों ने पढ़ने न दिया। फिक्रा सुनो। मखदूमा दरबार से वापस आई तो जख्मी। कायनात कुर्बान हो जाए अली की बेटी पर, जब दरबार में आई तो जख्मी हो के आई। जख्मी पहले थी दरबार में। मैं भी सबसे पहली मखदूमा सैयदा ताहिरा बीबी 4 घंटे में सही, इससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं जा सकता। दूसरी बीबी पढ़ दो फिक्र, उस मासूम की मां जिस मासूम को जालिमों ने एक दिन में 3 बार कत्ल किया। भाई आ गए, मैं मजमून मैंने और पढ़ना था, लेकिन बस 2-4 फिक्रे भाई को मिंबर बहुत काबिल एहतराम सिलसिला है मेरा भाई। शहजादा अली असगर की मां बीबी रबाब। मैं एक शेर पढ़ता होता हूँ मसाइब का, इस पे हर आंख अश्कबार हो जाता। शेर इस बीबी के लिए मसाइब कैसे बड़ा शेर। आयतें 2 हैं, आयतें 2 हैं। रबाबे गमज़दा की शान में मेरा वादा है, हर बंदा कम अज कम आंखों में वुजू कर लेगा। हाथ सीने पे आए ना आए, सर पे आए ना आए, मातम की सदा भी बुलंद हो सकती है। शेर ही ऐसा है। आयतें 2 हैं रबाबे गमज़दा की शान में, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान। अल्लाह मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम। बस 2-4 फिक्रे और पढ़ो। एक है मैदान में, एक शाम के। गले में कपड़ा है, मैं सवाल मेहमान हूं, मेरा फिक्रा गलत मुझे रोक दो। करबला से लेकर शाम तक 1600 मील। कितना बंदा? 1600 मील। हर बीबी तकलीफ में थी, हर बच्चा तकलीफ में। कुरान ले अलम पे हाथ रख देते। सबसे ज्यादा मुसीबत में थी हुसैन की बेटी। ये मेरे जुड़े हाथ भाईजान। मैंने कहा गलत हो तो मुझे रोक दीजिएगा, मौला की कसम माफी मांग लूंगा आपसे। सबसे ज्यादा मुसीबत में थी हुसैन की 4 साल की बेटी। सवाल करो वजह क्या है? बाकी बीवियों के हाथों में रस्सियां थी, 4 साल की मासूमा के गले में रस्सी। झोली फैला के दुआ कर, झोली फैला के दुआ कर रहा हूं। कभी ना रोवो, कभी ना रोवो अपने गमों में, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना देखो। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा बाबा जी, अल्लाह कोई गम ना दे, आपकी नस्लें आबाद रहे आज़ादारी के सदके में। सबसे ज्यादा सख्त मुसीबत में थी
हुसैन की 4 साल की बेटी। मैंने अहले सुन्नत भाइयों को 2 मज़ामीन पर रोते देखा, शहजादा अली असगर के मसाइल पे या मासूमा के मसाइल। साबिर हुसैन शाह बेहल वाले ने एक फिक्रा पढ़ा, कयामत बर्पा होगी, फिक्रा ऐसा। उन्होंने कहा 4 साल की बेटी को बाप भी झिड़क दे तो घंटों बच्ची की सिसकी बंद नहीं होती, जिसे बाप का कातिल तमाचा मारे तो शर्मा के रोए तो तेरा मुकद्दर है, जिसे बाप का कातिल तमाचा मारे उसकी हालत क्या होगी। इसलिए तेरे चौथे मासूम से मैं हमेशा ये रोने के लिए बैठे आमादा हो गए भाई। अलीज़ा मैं अक्सर कहता होता हूँ, मर जाने के लिए, मर जाने रोने के लिए नहीं। कुछ फिक्रे हैं जिन पर मर भी जाए तो शायद हक अदा ना हो। पहला फिक्रा तालिब जोरी साहब की ज़बानी सुना हुआ, नाम लेके पढ़ना। बहुत बड़े आलिम दीन हमारी शिया कौम के, उनकी ज़बान ये फिक्रा मुझ तक पहुंचा। मैं बहुत रोया, बहुत रोया। उन्हें अगर रोते रोते मर भी जाए तो हक अदा ना हो। अली की बेटी के एक फिक्रे पर कयामत भी आ जाए तो हक अदा ना हो। जो भाई का चेहरा कुरान की तरह पढ़ती थी, वो मक्तल में खड़े होकर कह रही थी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? पहला फिक्रा तालिब जो भाई का चेहरा कुरान की तरह पढ़ती, इतना उजड़ गया था हुसैन। भाई बहन मक्तल में खड़े होकर पूछ रही, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? बर्दाश्त करो, दूसरा फिक्रा पढ़ता हूं। रावलपिंडी कदीमी इमाम बारगाह मेरे वालिद गिरामी शहीद मोहसिन नकवी ने फिक्रा पढ़ा, ना आगे पढ़ सके ना कोई सुन। उन्होंने कहा रोते रोते मर जाए तो हक अदा ना। जब आबाद थी अली की बेटी जिब्रील इजाजत लेता था, जब उजड़ी है तो शेमर बगैर इजाजत के आया। मैं अज़ादारों में खड़े होकर पढ़ रहा हूं, मैं शियान में खड़े होकर पढ़ रहा हूं। ये अहले तशी का मजमा है, ये मातमियों का मजमा है। तेरा दिल बन गया रोने पे। तीसरा फिक्र इस फकीर सैयद का है, 7-8 रबीउल अव्वल इमामिया कॉलोनी मजलिस भाईजान पढ़ने पहुंचा। आपने कई मरतबा मेरे साथ पढ़ा। उन्होंने कहा वापसी पढ़िए मदीने। मैंने कहा कितनी देर पढ़? जब तक आपका दिल चाहे। मैंने भीख मांगी, मैंने कहा कोई फिक्रा दे, कोई फिक्रा जो आज तक ना पढ़ा गया। मासूमा ने फिक्रा दे दिया, आगे ना मैं पढ़ सका ना कुछ सुन सका। मैंने कहा वापसी पे रोने के लिए इतना काफी। जिसने करबला से शाम तक सबसे ज्यादा घर का पूछा, वो घर ना आई। जिसका हाथ बनाई मातम के लिए है, अगर वो भी मातम ना कर सके, मैं बिस्मिल्लाह करा। ये हक है रोने का, ये हक है, मैं बिस्मिल्लाह करा। मौला बेटियों के नसीब पे बुलंद करे जी, ये हक है। बेटा तू जिए, तू सलामत रहे, अल्लाह तेरा आंखों पे हमेशा रहमत नाज़िल करे, ये हक है रोने का। मैंने कहा जिसने सबसे ज्यादा घर का पूछा, और मैं आज तक फैसला ही नहीं कर सका। मैं नहीं फैसला कर पाया, बोले माफी दीजिएगा। बच्चे पूछते हैं करोगा, लेकिन जो हुसैन की बेटी है, मैं आज तक फैसला नहीं कर पा रही कि अपने लिए पूछती थी या भाई के लिए पूछती थी। पूछती तब थी जब कोई आबिद को ताजिया ना मारता। सज्जाद भाई घर कब जाएंगे? जब जंजीरें गर्म हो जाती, सज्जाद भाई घर कब जाएंगे? ऐसे ही इमाम मदीने में फरमाते रहे। मुझे सबसे ज्यादा बहन के सवालों ने रुलाया, मेरे जिगर को बहन के सवाल खा गए। मुझे बहन के सवालों ने बहुत रुलाया। इब्ने मुंज़िर ने कदमों पे सर रख के कहा, बादशाह कभी नहीं कहा, आज मिन्नत कर रहा हूँ, एक सवाल तो सुना जिस पे तू बहुत रोता हो। फरमाया अगर तू बर्दाश्त करे तो मैं सुनाता हूँ।
आका मैं तेरा नौकर हूं, मैं बर्दाश्त करूंगा। कहा पूरी जिंदगी का सामान है गिरिए का, इस एक सवाल में, इस सवाल मुझे खा गया, इस सवाल ने बहुत रुलाया। बोला कौन सा सवाल? फरमाते शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, बागी बागी का शोर था, पत्थर मारने वालों का हजूम था, नंगे सर मेरी माएँ थी, नंगे सर फुफियाँ थी, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में जंजीर थे, कमर में लंगर था, गले में वजनी तोक था। मैं अपने गम भूल गया। जब मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला, मैंने मोड़ के देखा, मेरी जख्मी कानों वाली बहन, प्यासी बहन, आंखों में आंसू, रो रो के हाथ जोड़ के कह रही थी सज्जाद भाई मैं कुछ नहीं मांगूंगी, एक मिन्नत करने आई हूँ। कह सकीना क्या कहना है? सज्जाद शेबर से कहना जितना मार सकता है मारे, मगर ताना दे के ना मारे। सकीना क्या कह के मारता है? सज्जाद तेरी गरीबी की कसम, मलून जब भी मारता है कहता है बुला अब्बास को, घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर तड़पता है, सबों से आवाज आती है मौला काश मुझे। नहीं पड़ता बाजार, छोड़ दिया मजमून, छोड़ भाई को बाजार नहीं पड़ता, नहीं पड़ता पत्थरों की बारिश। जानते हो इमाम सज्जाद का हौसला क्या? जानते हो? कोई नहीं जानता, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। बीमार करबला का हौसला क्या है? सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। खैमे जल गए, चुप रहा, हथकड़ियां पहनी, चुप रहा, बाप के मक्तल में नहीं बोला, कूफा के बाजार में नहीं बोला, बदमाशों के हजूम में नहीं बोला, ताना देने वालों में नहीं बोला, पत्थर मारने वालों में नहीं बोला। 15 आजाने अली की बेटी ने बगैर चादर के सुनी, नहीं बोली। एक मकाम है जहां सदा पर वो मकाम सुनो, मेरा सलाम कबूल करना। जितना पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, वक्त से भी ज्यादा माफी चाहता हूँ। एक मकाम जो पत्थरों की बारिश में नहीं बोली, बाजारों में नहीं बोली, दरबारों में नहीं बोला, जलते खियाम में नहीं बोला, चौधरी उठ गई, चुप रहा। वो कहाँ बोला? ले आ कुरान रख मेरे सर पे, जो कहते शिया रोते क्यों? वो बोला यजीद के दरबार में। नहीं, तूने बड़े हौसले से फिक्र सुना। मैं दरबार का मंजर बनाता हूँ, मुसल्ले पे याद आया तेरा आंसू गिरेगा, अगर आंसू आ जाए मेरे हक में दुआ करना। दरबार यजीद का है, सैयद हूँ, गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए। एक रस्सी है, 18 गर्दने हैं। अब जो मातम ना करे वो सर झुका ले, बड़ी मेहरबानी, गौर से हैरत से नहीं देखना। जिसको सीना प्यारा है वो बेशक मातम ना करे, लेकिन जो मातमी बैठे तो फिक्र सुनिएगा। यजीद का दरबार, या अली मैं पढ़ जाऊं, ये सुन ले। शाह जी एक रस्सी, गलत पढ़ो, मौत आ जाए, मौत कहा है, मौत अगला सांस नसीब ना हो। एक रस्सी, 18 गर्दने, सबसे आगे बीबी फिजा, बीबी फिजा के पीछे अली की बेटियां, अली की बेटियों के पीछे अली की बहुएं, आखिर में एक 4 साल की मासूम बच्ची। तेरी मर्जी है। हालत क्या है? कानों से खून बह रहा है, चेहरे पे तमाचों के निशान हैं, कुर्ते का दामन जला हुआ है, गले में तंग रस्सी है, कभी थक के दायां पांव उठाती है, बायां रखती है, बायां उठाती है, दायां रखती है। सज्जाद चुप करके देख रहा है। मुझे मिंबर की कसम 7 घंटे गुजर गए, मलून शतरंज खेलता रहा। तेरा कोई पत्थर का कलेजा है, मलून शतरंज खेलता रहा। अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही। 7 घंटों के बाद सफीर रूम उठ के तड़प के आया, तख्त यजीद के सामने आके खड़ा हुआ। यजीद ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, वो जो सबसे आखिर में एक 4 साल की बच्ची खड़ी है। आवाज़ क्या हुआ? कहा जालिम जुल्म की
याद होती है। मैं 7 घंटों से देख रहा हूँ उस मासूमा ने 9 मर्तबा थक कर गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कितनी प्यासी है, अल्लाह जाने कितनी थकी हुई है। जालिम उसकी रस्सी ढीली कर, वरना वो मर जाएगी। मलून तख्त पे बैठा था, मलून को गुस्सा आया, सैयद बैठे तो मुझे माफी देना। मलून ने गुस्से के आलम में कहा, बच्ची कौन है मेरे सामने लाओ। 4 साल की मासूमा तख्त यजीद के सामने आई। कलेजा थाम, फिक्र सुन। मलून ने कहा तेरा नाम क्या है, मर न जाए हम। बच्ची ने कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। फिर कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। फिर कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। तख्त पे बैठे मलऊन ने कहा, शेमर ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, मैं नाम पूछता हूँ ये नाम नहीं बताती, तू कोशिश कर, कैसे पढ़ूं। शेमर ने लोहे का ताजियाना उठाया, बीबी के बदन में लर्जा आया, सज्जाद दौड़ के आया और जालिम मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी तंग है